राधे कृष्ण दोस्तों 26 नवंबर 1949 ये दिन हम संविधान दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। और आज है 26 नवंबर, तो हमने सोचा कि उसी संविधान दिवस पर हम क्यों ना संविधान से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चर्चा करें या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर आएं आप सबके सामने, जिससे कि ये पता लगे कि इन निर्णयों की वजह से, इन फैसलों की वजह से न सिर्फ देश का इतिहास बदला, बल्कि हम आम नागरिकों के जीवन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा। संविधान को आधार बनाकर ही इन निर्णयों का चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं केशवानंद भारती केस की, जो कि 1973 में आया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो चर्चा करी थी वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में करी थी, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के असीमित अधिकार हैं। वो कितनी बार भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। वो संविधान के मूल आत्मा को नहीं बदल सकती। बेसिकली केशवानंद भारती केस में यही कहा गया था। दूसरा निर्णय है मेनका गांधी केस, जो कि 1978 में आया था। और इस केस में आर्टिकल 21 यानी कि आर्टिकल 21 को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। आर्टिकल 21 कहता है कि व्यक्ति को सिर्फ जीवन जीना ही नहीं है, बल्कि उसको गरिमा में जीवन जीने का हक है, उसको गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। अपने सर उठाकर वो जीने का, अपनी लाइवलीहुड कमाने का, अपनी तरीके से जीने का उसे पूरा हक है। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि राज्य कोई भी कार्रवाई तर्कसंगत तरीके से, न्याय संगत तरीके से ही कर सकता है, उचित तरीके से ही कर सकता है। अपने मनमाने ढंग से वो कोई भी कार्रवाई ऐसा नहीं कर सकता जिसे किसी आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित हो। फिर तीसरा जो निर्णय आया था वो था मिनर्वा मिल्स केस, जो कि 1980 में आया था। 1980 में इस निर्णय का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें कि कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए इनका सीधा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जिसमें कि पार्लियामेंट में जो असीमित शक्तियां हैं उसमें संशोधन करने की, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनमें आप बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि इनका डायरेक्ट असर, इसका डायरेक्ट प्रभाव व्यक्ति पर, आम नागरिकों पर पड़ता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो असीमित संशोधन शक्तियां हैं पार्लियामेंट की, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशन बता दिया था। अब इसके बाद जो चौथा केस था, जो चौथा इम्पॉर्टेंट निर्णय था, वो था शाहबानो केस, जो कि 1985 में आया था। इस निर्णय में कोर्ट ने महिलाओं के लिए भरण पोषण का अधिकार और समानता के अधिकार के बारे में बात करी थी। इसमें कोर्ट ने कहा था कि एक तलाकशुदा महिला को भरण पोषण पाने का और समानता से जीवन जीने का पूरा अधिकार है, जिससे कि पूरे देश में महिलाओं के लिए समानता के लिए
बहस शुरू हो गई थी। इसके बाद पांचवा जो महत्वपूर्ण निर्णय था वो था, पांचवा केस था इंदिरा साहनी केस, जो कि 1992 में आया था। इसमें कोर्ट ने रिजर्वेशन की जो लिमिट थी वो 50% यानी कि कैप लगा दिया था, 50% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया था और क्रीमी लेयर प्रिंसिपल को बताया था, जिसमें कि न्याय, समानता और योग्यता का एक तरीके से बैलेंस बनाने का फैसला था, जो कि आधुनिक समय का यानी कि अब के समय के लिए ये एक तरीके से आरक्षण व्यवस्था की आधारशिला बना। उसके बाद जो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट निर्णय था या फैसला था वो था एसआर बोम्मई केस, जो कि 1994 में आया था और ये बात करता था संघवाद के लिए, संघवाद की रक्षा के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट रूल अपने मनमाने ढंग से नहीं लगाया जा सकता। किसी राज्य में आप अगर प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं तो आप मनमाने ढंग से नहीं लगा सकते, उसको न्याय समीक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि एक तरीके से कहें तो उस पर कोर्ट ने अपनी नज़र बनाने रखने के लिए बोला था। इसके बाद जो सातवां इम्पॉर्टेंट फैसला था वो था विशाखा बनाम राजस्थान। ये जो निर्णय था वो 1997 में आया था। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ये उनको जो यौन उत्पीड़न उनके साथ जो होता है उनको लेकर सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके बाद ही भारत में 2013 में पॉश यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट लगाया गया था। इससे जो वर्किंग वुमेन्स हैं एक तरीके से उनको सेफ्टी प्रोवाइड की गई थी, एक तरीके से जो वर्किंग प्लेस हैं उनको एक तरीके से दिशा निर्देश दिए गए थे। अगला था आठवां जो इम्पोर्टेंट फैसला था वो था के.एस. पुट्टास्वामी। के.एस. पुट्टास्वामी का जो केस था वो 2017 में आया था और ये जो फैसला आया था वो गोपनीयता और निजता को लेकर था, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। अगर डिजिटल वर्ल्ड में हम बात करें, अब के समय में हर जगह आधार या पैन कार्ड इन सब का या वोटर आईडी कार्ड हमसे मांगे जाते हैं, जिनमें कि बहुत सारी क्रेडेंशियल या कॉन्फिडेंशियल हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो उनको लेकर के ये फैसला सुनाया गया था, जो कि हर एक व्यक्ति का एक तरीके से मौलिक अधिकार भी है, वो गोपनीयता का और निजता का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर निर्णय सुनाया था। नवा जो इम्पोर्टेंट केस था वो था शायरा बानो केस, जो कि 2017 में ही आया था, जो कि मुस्लिम महिलाओं की ट्रिपल तलाक के ऊपर था वो। यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तलाक ए बिद्दत टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि आप 3 बार तलाक कह दें और उस महिला को आप घर से निकाल दें, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। इसी केस में मुस्लिम महिलाओं को समानता का, उनके साथ न्याय संगत तरीके से उनको समानता का अधिकार दिया गया था। अब जो सबसे आखिरी या 10वें इम्पोर्टेंट हमारा निर्णय है जो कॉन्स्टिट्यूशनल को लेकर है, वो था नवजोत सिंह जौहर, जो कि 2018 में ये केस आया था, जो कि था सेक्शन 377 पर, 377 पर, जिसमें कि आंशिक निरस्तीकरण किया गया था। यानी कि आंशिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो LGBTQ जो समुदाय है उनको भी अधिकारों का समानता से रूप से अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। LGBTQ यानी कि जो